सब लोग दीनदयाल के फ्लोर्स को लग्जरी 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 कह रहे हैं कि मैं भी बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूँ तो वो भी मुझे बोलते हैं कि लग्जरी फ्लोर्स चाहिए हमें। तो मैं आज का टॉपिक ये है कि वाई आई डोंट कंसिडर दीनदयाल के फ्लोर्स लग्जरी। सबसे पहला पॉइंट ये आता है जो बहुत मिसलीडिंग है कि हमें बताया जाता है कि ये 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू एन हाई राइज। डेंसिटी बिल्कुल कम होती है हाई राइज से पर एकड़ टर्म्स में आप देखेंगे, बट वहीं हम ओपन एरिया को सैक्रिफाइस करते हैं क्योंकि छोटे छोटे घर बने होते हैं और ओपन एरिया जहाँ एक हाई राइज में आज की डेट में 80% का होता है, वहीं हम दीनदयाल में ओपन एरिया 20 to 25% देखते हैं। इसमें भी एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे अगर आप लेआउट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई भी एक बड़ा पार्क नहीं है, बल्कि हर कॉर्नर में छोटे छोटे पार्क्स बनाए हुए हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। आप वहाँ पे ना आप फुटबॉल खेल सकते हैं बच्चे, ना बैडमिंटन खेल सकते हैं और ना तो आप कोई प्रॉपर वॉक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक ये कौन है कि डेंसिटी मिसलीडिंग है। उस पर ना जाके प्रोजेक्ट का लेआउट देखिए, उस पर कितना ओपन एरिया है वो देखिए और स्पेसिफिकली पार्क्स बड़े हैं, सफिशिएंट हैं जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या छोटे छोटे पार्क्स हैं ऐसा तो नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत मुझे दीनदयाल के साथ जो लगती है वो ये है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा कार पार्किंग विजिटर्स के लिए नहीं है। प्लस मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर दीनदयाल की फ्लोर्स कुछ भी है अबव 1 CR हैं और एक डेडिकेटेड कार पार्किंग मिल रही है, विच इज़ वन वेरी अनलाइकली कि 3 BHK में सिर्फ एक ही गाड़ी होगी आपके पास और आप 1 करोड़ रुपये का घर ले रहे हैं। तो मेरे को लगता है आगे जाके कार पार्किंग कुड बी अ चैलेंज and would be a bigger challenge for those projects where it is not two side open। क्योंकि आपको अगर रात को गाड़ी निकालनी है या सुबह सुबह आपका ऑफिस आवर्स 8 बजे 9 बजे का है, तो आपको अगर पीछे की कार पार्किंग एलोकेट हुई है तो आपको अपने पड़ोसियों को नॉक करके बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ गाड़ी हटा लो कि हम अपनी गाड़ी निकाल पाएँ। तो वो आज कोई दिखता नहीं है, बट आगे जाके आई थिंक इट वुड बी अ चैलेंज। सर, जो सबसे मिसलीडिंग पार्ट एक और है वो ये है कि हमें बताया जाता है कि हम 1500 सुपर एरिया ले रहे हैं, 1550 जो सबसे बड़े साइज हैं दीनदयाल में वो यही है 1500-1550 के बीच में। बट वहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो कारपेट एरिया होगा वो मैक्सिमम 900-920 स्क्वायर फीट का होगा और बेसमेंट का कारपेट एरिया 120 स्क्वायर फीट तक का ही आता है, जिसमें साइजेस बहुत छोटे रहते हैं। और हमें लगता है कि हम कोई 1500 स्क्वायर फीट की चीज़ ले रहे हैं, बट वो 1500 स्क्वायर फीट की चीज़ नहीं होती, बल्कि वो 900 स्क्वायर फीट की चीज़ होती है असलियत में। ये वीडियो का मोटिव मेरा बिल्कुल भी जिन्होंने दीनदयाल के फ्लोर्स खरीदे हुए हैं उन्हें नेगेटिव करने का नहीं है। दीनदयाल बहुत लोगों ने बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट्स में लिए हैं जो बहुत अट्रैक्टिव थे एज़ कम्पेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, और आज भी मार्केट में दीनदयाल के अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं at a very rightly priced proposition for even an end consumer or an investor। बट मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ अनरीजनेबल प्राइस में दीनदयाल के फ्लोर्स ले रहे हो और आपका परसेप्शन है कि आप लग्जरी सेगमेंट की चीज़ ले रहे हो, तो आपको आगे जाके ऐसा फील होगा कि यू हैव बीन चीटेड। इससे एक रीज़न आता है दिमाग में कि ले कौन रहे हैं दीनदयाल के फ्लोर और क्यों ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने देखा है मार्केट में कि द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव में जो मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस टाइम की बनी हुई हैं जब वो एरिया इनहैबिटेबल था। और जब एरिया इनहैबिटेबल होता है और ऑक्यूपेंसी कम होती है और RWA इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड में पैसे नहीं खर्च पाती, तो ओवर 5-6 ईयर्स वो प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बहुत गंदी डिटोरिएट हो जाती है, जिसकी सामने हमें रहने का वहाँ मज़ा नहीं आता और वहाँ पे ऐसा लगता है कि बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है। तो आज कोई भी एंड कंज्यूमर या इन्वेस्टर जाता है और पुराने प्रोजेक्ट्स को देखता है तो उनका मन नहीं करता पुराने प्रोजेक्ट्स लेने का। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि RWA और बिल्डर की मेंटेनेंस इतना अच्छा होल्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी इतनी मेंटेनेंस देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो एरिया में कोई रहना ही नहीं चाहता था, तो ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी उसकी वजह से। और आज द्वारका एक्सप्रेस में न्यू गुड़गांव की फिलॉसफी बदली है। न्यू गुड़गांव मानेसर नहीं कहलाता, वो लोग न्यू गुड़गांव में ही बोलते हैं। और द्वारका एक्सप्रेस वे सीमिंग व्हाट मिस्टर गडकरी जी इज डूइंग, एवरीबडी इज पॉजिटिव बाइंग राइट नाउ ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। तो एक जेंट्री वो है जो पुरानी प्रॉपर्टी से परेशान है,
दूसरी जेंट्री वो है जो न्यूज़पेपर में ऐड देखती है, जो ब्रोकरों से पूछती है, और मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स नई चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो इसलिए वो हेविली मार्केटेड एक प्रोडक्ट रहा है ये लास्ट 2 सालों से। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने गए और बहुत सारे लोगों को गलत गलत कमिटमेंट्स देके, जैसे मैंने अपनी पुरानी स्मार्ट वर्ल्ड की वीडियो में भी अपने क्लाइंट के साथ कवर किया है कि उन्हें गलत गलत कमिटमेंट्स देके उन्हें ये प्रोस्पेक्टस बेटर दिखाया गया है और उन लोगों ने लिया है। इसकी अगर मैं समरी दूँ तो मेरे को बिल्कुल भी दीनदयाल एक गलत अपॉर्चुनिटी नहीं लगती जो लोगों को कंसिडर नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स एंड एंड कंज्यूमर्स शुड वेरी एग्रेसिवली बाय समथिंग इन दीनदयाल, बिकॉज दीनदयाल की पॉलिसी सस्पेंड कर दी है गवर्नमेंट ने। और आज जो भी हम नए लॉन्चेस देख रहे हैं जिनके भी लाइसेंसेज अप्लाइड हैं वो दीनदयाल के प्राइस पॉइंट से बहुत महंगा आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे दीनदयाल एक ओवरली प्राइस्ड हो चुके हैं और उन्हें लग्जरी सेगमेंट का दिखाया जा रहा है। मेरे हिसाब से दीनदयाल एक इन्वेस्टर और एंड कंज्यूमर को यही सोच के लेना चाहिए कि वो अफोर्डेबल से बेटर होगा और उसके एक हाई राइज से नीचे ही होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि एक हाई राइज से हमसे कंपेयर कर पाओ, और अफोर्डेबल से ऑब्वियसली बेटर है क्योंकि आपको एमिनिटीज़, क्लब हाउस और आपको पार्किंग मिलती है जो अफोर्डेबल में आज भी बहुत अफोर्डेबल है, जहाँ पार्किंग नहीं मिलती है ना। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा दीनदयाल लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो यू वुड कॉन्टैक्ट अस, वी वुड ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंसल्टेशन पॉसिबल कि हमें कौन सा दीनदयाल के फ्लोर्स अच्छे लगते हैं जो आज भी सही प्राइस पॉइंट्स में अवेलेबल हैं, और कौन से दीनदयाल के फ्लोर्स बिल्कुल छोड़ देने चाहिए।